हेलो एंड गुड इवनिंग। आज की जो कहानी है वो कहानी है तड़ा इस नमकीन की। ये है अमूल की नमकीन। मैंने अभी रियलाइज किया कि ये जो अमूल की स्पेलिंग है वो सही नहीं है ना। इसका मतलब ये वो वाला अमूल नहीं है जिसके प्रोडक्ट्स हम नॉर्मली खरीदते हैं, राइट। बट यू नो व्हाट, ये आज के ब्लॉग में जो भी बता रही हूँ ना, इट इज रिलेटेड टू दिस नमकीन एंड इट इज रिलेटेड टू हमारा नवोदय। ओके, मैं नवोदय में पढ़ी हुई हूँ। तो अभी बेसिकली क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है योगिनी, मैं उससे बात कर रही थी कल परसों। देन हमारी बातों में पता पड़ा कि ये नमकीन जो हमारे नवोदय मिलती थी वो उसकी शॉप पे मिलती है और उसके भैया यहाँ पे आ रहे थे तो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए नमकीन भिजवाई। एंड आई एम टेलिंग यू, ये अभी मैंने निकाल के रखी है एक कटोरी। इससे पहले मैं लिटरली 2 कटोरी नमकीन खा चुकी हूँ। मुझे कोई और नमकीन अब नहीं पसंद है, लेकिन ये वाली नमकीन मतलब मैंने जैसे ही फर्स्ट बाइट खाया, मतलब मैं पूरा वो नवोदय वाले जोन में चली गई थी। ऐसा था कि हम लोगों के सबके घर से पेरेंट्स आते थे, है ना। मेरे पेरेंट्स काफी फ्रीक्वेंटली आते थे, हर वीकेंड पे आते थे, ठीक है। और वो नमकीन वगैरह सब कुछ लेके आते थे, मिक्स नमकीन ये वो। पर उस नमकीन में हमको मजा नहीं आता था। मुझे उस नमकीन में बिल्कुल मजा नहीं आता था। मुझे पसंद थी ये नमकीन, अमूल की नमकीन, या फिर हमारी कैंटीन जो थी चंद्रभान अंकल की, वो 2 तरीके की नमकीन बेचते थे। एक होती थी या तो अमूल की या अग्रवाल की, ठीक है। और वो दोनों सेम ही होती थी, बस है ना, ब्रांड का नेम अलग अलग होता है, या तो अमूल या फिर के अग्रवाल के। एक नमकीन का पैकेट वो देते थे 50 रुपए का, ठीक है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत फ्रिक्वेंटली मिल लेते थे एक वीक में और ऐसा, तो हमारी पॉकेट मनी होती थी लाइक हमको दे के जाते थे 150-200 रुपए, ऐसा कुछ कभी वो दे करके जाते थे 150-200 अप्रॉक्स, ठीक है। मतलब ऐसा भी कभी होता था कि 50-60 रुपीज, क्योंकि सी हमारा घर बहुत ऐसे पास पास में थे तो हमारे पेरेंट्स बहुत फ्रिक्वेंटली ले जाते थे, तो बहुत कम पैसे हमको दे करके जाते थे, ठीक है। और उस टाइम पे ये नमकीन का पैकेट था 50 रुपए का। तो वो 50 रुपए का नमकीन का पैकेट खरीदने के लिए ना हमको ऐसा लगता था कि यार ये तो इन्वेस्टमेंट है, 50 रुपए इसमें लगाने पड़ेंगे हमको। तो हम कई बार क्या करते थे, अब कोई एक अकेला बच्चा नहीं खरीद सकता था 50 रुपए की नमकीन, तो मैं योगिनी के साथ में मैं योगिनी को कन्विंस करती कि योगिनी चल अपन नमकीन खरीदते। फिर हम दोनों मिलके वो एक नमकीन का पैकेट लेके आते थे। एक नमकीन के पैकेट में 5 ग्लास नमकीन आती थी, है ना। जो स्टील का ग्लास होता है ना, हमारे पास ज्यादा बर्तन नहीं होते थे, तो वही हमारा मेजरमेंट का यूनिट था, ठीक है। तो उस उस एक पैकेट में 5 ग्लास नमकीन आती थी, तो पर हेड 2.5 ग्लास हम नमकीन लेते थे। और बस मतलब मैं तो लेते तुरंत खाने लग जाती थी और नमकीन खत्म भी कर देती थी। फिर कई बार ऐसा होता था कि अब हमारे पैसे खत्म हो गए, हमारे पास नमकीन भी नहीं है, हमारे मैस में अच्छा खाना नहीं बनता था, है ना। तो भी हम जैसे हमें मैस से खाना लेके आना अलाउड नहीं होता था, फिर भी हम चोरी छुप के रोटी चुरा के ले आते थे मैस से। और आई वुड से योगिनी चुरा के लाती थी मेरे लिए। मैं हर रोज रात में बोलती थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे को नहीं खाना है ना, मेरे को नहीं पसंद है खाना, मुझे सब्जी नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद। मैं हर रोज ऐसे बोलती, और योगिनी हर रोज मेरे लिए मैस से रोटी चुरा के लाती थी। इसलिए बोल रही क्योंकि हमें अलाउड नहीं था हॉस्टल में रोटी लेकर के आना, है ना। और योगिनी फिर मैंने हर रोज रोटी लेकर के आती थी और मैं उसको हर रोज चिल्लाती थी। जैसे कि 8-8:30 बजे वो रोटी लेके आती, मैं उसको हर रोज डांटती कि तू क्यों लेके, मैंने तो मना बोला ना, मेरे को नहीं खाना ये वो कुछ नहीं बोलती, बस रोटी को ना कागज में कहीं पे ऐसे रैप करके कहीं पे भी रख देती और दैट्स ऑल। फिर मुझे रात में भूख लगती और मुझे हर रोज ये कोई 1-2 बार की बात नहीं, एवरी सिंगल डे, और मुझे हर रोज रात में भूख लगती थी। फिर मैं हर रोज रात में योगिनी की तरफ देखती और योगिनी बस मुझे इतना बोलती कि रोटी पड़ी है ना। अब क्या होता था, रोटी तो है और सब्जी अपने कुछ होती नहीं थी हमारे पास में, क्योंकि सब्जी मुझे पसंद भी नहीं आती, तो सब्जी लेके भी नहीं आ सकते थे। मैं आज भी सोचती हूँ योगिनी पता नहीं रोटी कैसे चुरा के लाती होगी मैस से, क्योंकि अगर पकड़े गए, अगर हमारी वार्डन ने पकड़ लिया ना रोटी चुराते हुए, वो वहीं पर शटाक्षट थप्पड़े लगाती थी। तो खौफ बहुत खतरनाक था। थैंक यू योगिनी। ओके, फिर अब क्या होता था कि अब वो रोटी खाने के साथ में एक ऑप्शन तो ये है कि, है ना, लहसुन वाली जो मिर्ची होती है जिसको हमारे यहाँ पे करियारी मिर्ची बोलते हैं, पर मेरे को ना वो ड्राई लगती थी कि करियारी मिर्ची के साथ में नहीं खाना है। तो फिर क्या होता था, हम रात में ग्लास लेकर के, वही स्टील का ग्लास लेकर के निकलते थे पूरे हॉस्टल में। फिर सबसे एक इंसान से जाके पूछते थे, तेरे पास नमकीन है, तेरे पास नमकीन है, कल तेरे को लाके दे देंगे, कल तेरे को लाके दे देंगे। फिर हम पूरे हॉस्टल में घूम करके 1 ग्लास नमकीन लाते थे। फिर वो नमकीन, और फिर ऐसा नहीं कि भाई 1 ग्लास नमकीन है, रोटी 1 या 2 ही है तो थोड़ी सी बचा के रख ले, कल भी काम आएगी, नहीं, वो 1 ग्लास नमकीन उसी टाइम पर खा लेंगे। फिर दूसरे दिन शॉप पे जाते 10 रुपए की नमकीन लाते, तो 10 रुपए में ना वो 1 ग्लास ही नमकीन आती थी बस, और वो दे देते थे। मतलब इस नमकीन का तो हम इतने कबाड़े करते थे। कभी पोहा बन गया, पोहे के साथ में नमकीन, और भगवान मतलब हर एक चीज के साथ में, दाल चावल के साथ में ये नमकीन, पोहे के साथ में ये नमकीन, रोटी के साथ में ये नमकीन। मतलब अभी मैंने जब ये नमकीन खाई ना, मेरे को ऐसा लगा यार
इसको कोई रोटी के साथ में कैसे खा सकता है? ये इतनी सी फीकी सी और ऐसे अलग सी नमकीन है ना। बट मैन ओ मैन, दोज वर द डेज, लाइक फाइनेस्ट डे। बहुत मजा आया, ऑफ कोर्स अभी भी बहुत मजा आ रहा है वो सारी चीजें सोच करके, और ये नमकीन खा के बहुत मजा आ रहा है। सो या दैट्स ऑल अबाउट मेरी नमकीन की कहानी। एंड या with that, bye bye, take care. I'll enjoy this namkeen. Let me have a bite. Amazing, मजा आ गया।